फाइनली CUET PG के जो स्टूडेंट हैं उनका इंतज़ार खत्म हो चुका है। AKTU काउंसलिंग के लिए आपका शेड्यूल आ चुका है और शेड्यूल को एक एक पॉइंट, जितने भी आपके पॉइंट होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन से स्टेप पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कौन एलिजिबल होगा इस काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, फ्रीज फ्लॉट, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कैसे आप सीट को विड्रॉल करेंगे, एडमिटेड सीट विड्रॉल क्या होता है, सारे पॉइंट एक एक करके शेड्यूल के हर पॉइंट में आपको दिखाऊंगा और शेड्यूल को आपको पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा कि कौन सा राउंड कब से है, कब तक है। ये सारी चीज़ें वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई पर्सनल सवाल रहेगा आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको AKTU काउंसलिंग के लिए पूरी तरीके से गाइड करता रहूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए पहले शेड्यूल को आपको दिखाता हूं, एक एक करके सारी चीजें AKTU शेड्यूल आपको मैं दिखाऊंगा। CUET PG के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ शेड्यूल के बारे में, आप जितने भी पॉइंट मैं बोलूँगा बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके बाद जो लोग सवाल करते हैं यहाँ पर शेड्यूल के बारे में, तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट होंगे सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके काउंसलिंग में कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो आपको यही ऊपर पढ़ लेना है कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन CUET PG 2022। ठीक है, CUET PG 2022 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया था CUET PG का, मतलब कि यही है कि इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी की पहली क्राइटेरिया क्या है, क्या कौन एलिजिबल है, वो वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा जिसने CUET PG का एग्जाम 2022 में दिया था, वही इस काउंसलिंग को कर पाएगा। कौन से कोर्सेज के लिए, MBA और MCA के लिए आपका ये शेड्यूल है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। शेड्यूल को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, किसी तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में शेड्यूल ऑलरेडी है, पहले से ही मैंने डाल दिया है और पिन भी कर दिया है। मैं बात करूंगा यहाँ पर जो पॉइंट है कैसे आपको समझना है। ठीक है, तो पहला राउंड आपका स्टार्ट होता है 10 तारीख से, जिसका आपका 17 तारीख तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। ये 10 से 17 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। पेमेंट ऑफ फी होगी, देखिए रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये 3 चीज़ें होंगी 10 से 17 तारीख तक। आप कोई कैंडिडेट ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो देखिए यदि इस दिन के अंदर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो फिर से आप अपलोड कर पाएंगे डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, किसी तरीके से ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। रजिस्ट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ पहले राउंड में ही होगा, मतलब 1 से 4 राउंड तक यदि आपको काउंसलिंग करना है, तो जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाएगा वो 4 राउंड तक बाहर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले ही राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, पहले ही राउंड में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, नहीं तो आप 4 राउंड में बाहर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके फेवरेट कॉलेज की सीट 4 राउंड तक भर जाए, 4th राउंड तक यानी कि वो भर जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि रजिस्ट्रेशन पहले राउंड में करना ही करना है, ये यहाँ पर लिखा गया है, बिल्कुल एकदम ध्यान से इसको पढ़िए। फिर कौन सा पॉइंट आता है, फिर आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी अपलोड के दौरान ही आपका हो जाएगा, 10 से 18 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन में भी आपके साथ बना रहूंगा, सारी चीजें स्क्रीन पर दिखाऊंगा, किसी कैंडिडेट का मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा। 10 से 18 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर आपको पॉपअप मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ फी होगी, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक आपके पास मैसेज आएगा। आप जब लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको शो हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तो तय समय में आपकी चॉइस फिलिंग भी खुल जाएगी, आप लोग कॉलेज फिलिंग कर पाएंगे। रिस्पॉन्ड टू क्वायरीज का ऑप्शन आपको 10 से 18 तारीख तक ही मिलेगा, यानी कि वही डॉक्यूमेंट यदि रिजेक्ट होता है तो 10 से 18 तारीख तक आप क्लेम कर सकते हैं, AKTU को मेल कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू क्वायरीज का मतलब यही होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू क्वायरी, वही चीज यहाँ पर दी गई है 10 से 19 तारीख तक। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि चॉइस फिलिंग होगी, आपकी चॉइस फिलिंग 15 से 20 तारीख तक होगी, मतलब 15 तारीख से चॉइस फिलिंग। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर 17, मान लीजिए कि कैंडिडेट का चॉइस फिलिंग 12 तारीख को हो जाता है, 10 को उसने अपलोड किया, 12 तारीख तक उसका DB हो चुका है। ठीक है, तो उसकी चॉइस फिलिंग 15 को ओपन हो जाएगी, वो चॉइस फिल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई थोड़ा लेट कर रहा है अपनी जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, मान लीजिए वो 17 को कर रहा है, तो उसकी चॉइस फिलिंग आपको 18-19 में ही खुलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप जैसे आप पहले कर लेंगे, तो पहले अगर कर लेते हैं तो आपको
आपकी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले कर लेगा उसके लिए ऐसा कुछ है कि उसको मिल जाएगी बाद वाले को नहीं मिलेगी, नहीं, आपका सीट अलॉटमेंट सबका साथ में ही आने वाला है। सीट अलॉटमेंट कब होगा आपका? 21 तारीख से आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, यानी 21 तारीख को ही आएगा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, 21 तारीख को। यहाँ तक बात हो गई आपकी सीट अलॉटमेंट की। फिर क्या होगा, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको ऑनलाइन विलिंगनेस करना होगा, फ्रीज और फ्लॉट ऑप्शन मिलेंगे। फ्रीज क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है? स्टूडेंट, फ्रीज वो कैंडिडेट करते हैं जिनको सीट मिली है और पसंद है, और जिनको सीट मिली है लेकिन पसंद नहीं है वो फ्लॉट करते हैं। अब बात आती है जिनको सीट नहीं मिली है, जिनको सीट नहीं मिली है वो नेक्स्ट राउंड में मूव करेंगे, उनको ना फ्रीज करना है ना फ्लॉट करना है, मतलब उनको ऑप्शन ही नहीं मिलने वाला है फ्रीज या फ्लॉट का, तो उनको किसी तरीके से इन सब लफड़े में अभी नहीं पड़ना है। वो जब नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तभी उनको फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। सीट पसंद है, चाहिए तो फ्रीज करो, सीट पसंद है, सीट मिली है लेकिन नहीं चाहिए आपको, मतलब सीट आपको मिली है लेकिन चाहिए तो आपको फ्रीज करना है, सीट मिली है लेकिन आपको नहीं चाहिए कि मुझे सीट जो है ये कॉलेज नहीं पसंद है, इससे अच्छा मुझे मिल सकता है, लेकिन जो आपने चॉइस फिल की है उसी में से कोई फिर दोबारा मिलेगा। जब आप फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो उन्हीं चॉइसेस में से ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि उस चॉइस के बाहर का कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो आप भरेंगे उसी में आप फ्लॉट करते रहेंगे। ये क्या है कि 22 तारीख से 25 तारीख तक आपको फ्रीज या फ्लॉट होगा आपका। फिर क्या होगा कि पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन, सीट कन्फर्मेशन की आपको पेमेंट करनी होगी 22 से 25 तारीख तक। अब देखिए यहाँ पर 20,000 भी लिखा गया है, 12,000 भी लिखा गया है। देखिए, जो कैंडिडेट जनरल हैं या ओबीसी हैं वो 20,000 रुपये की पेमेंट करेंगे, जो कैंडिडेट एससी या एसटी हैं वो 12,000 रुपये पेमेंट करेंगे 22 से 25 तारीख के बीच में। तो 20,000 और 12,000 का मतलब यही है। ये आपको सीट कन्फर्मेशन फी चाहे फ्रीज करो चाहे फ्लॉट करो सबको देना है, मतलब आपको पसंद है सीट, आपको मिली है सीट, तब भी आपको 20,000 पे करना है, आपको सीट मिली है नहीं पसंद है तब भी 20,000 पे करना ही है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वो सीट है जो आपको मिली है जो पसंद नहीं है, मान लीजिए अगले राउंड में नहीं चेंज होती है तो वो सीट आपकी रिजर्व रखी गई है, इसीलिए ये क्या होगा कि पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब आप जरूर समझें। फिर राउंड 2 आता है आपकी, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पहले ही बताया जा चुका है कि राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन होगा, 4th राउंड तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसकी क्या होगी, सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, उसमें आप चॉइस को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तित उसमें कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी आपकी फिर से 26 से 30 तारीख तक सेकेंड राउंड के लिए। फिर इसका भी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 31 तारीख को आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट सेकेंड राउंड के लिए। फ्रीज या फ्लॉट यहाँ पर भी आप करेंगे, फ्रीज फ्लॉट की बात मैंने कर दी है, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो आप बताइएगा, मैं पर्टिकुलर एक वीडियो ही बना दूंगा फ्रीज फ्लॉट पर, क्योंकि फ्रीज फ्लॉट आगे के राउंड में थोड़ा लफड़ा कर जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर ये दिक्कत आती है आपको। देखिए 1 से 2 तारीख तक क्या होगा, फिर से ऑनलाइन विलिंगनेस होगी, राउंड 2 के लिए फ्रीज फ्लॉट करेंगे कैंडिडेट। हाँ, अब यहाँ से आइए बात करते हैं। देखिए पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन 12,000 और 20,000 यहाँ पर भी दिया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड होता है, यहाँ पर सेकेंड राउंड में आपका ऑनलाइन विड्रॉल है रिफंड, ये मतलब 15,000 रुपये और 9,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आप अपनी सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए काउंसलिंग के थ्रू, अब कॉलेज ही नहीं चाहिए, तो आप लोग सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। 15,000 रुपये, आपको 5,000 के नुकसान पर यह आपकी सीट विड्रॉल होगी। जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 15,000 रुपये मिलेगा, उनका 5,000 रुपये का नुकसान होगा यदि वो सीट को विड्रॉल करते हैं। मान लीजिए आपने सीट को कन्फर्मेशन फी 20,000 रुपये दे दिया है, लेकिन उसके बाद लगता है कि मुझे काउंसलिंग के थ्रू सीट नहीं चाहिए, मुझे काउंसलिंग से बाहर निकलना है, तो आप लोग क्या करते हैं, 15,000 रुपये अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। 5,000 रुपये का नुकसान होगा और एससी कैंडिडेट का यहाँ पर 3,000 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये आपका 1 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में ये भी आपकी कंडीशन हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन होगा थर्ड राउंड में आपके पास, आप थर्ड राउंड ही ऐसा राउंड होगा जहाँ पर आप लोग क्या कर पाएंगे, अपनी चॉइसेस को लॉक कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन होगा आपके पास चेंज करने का अपनी चॉइसेस को। चॉइसेस फील्ड विल बी आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग ऑफ आर लेटरल एंट्री। जो भी यहाँ पर आप चॉइस भरेंगे वो क्या होंगी, वही आगे के राउंड में आपकी कंसीडर की जाएंगी, जो आपका चौथा राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल स्लाइडिंग भी कर सकते हैं जो लेटरल के स्टूडेंट हैं, जैसे कि जो लेटरल के स्टूडेंट होते हैं वो अपनी ब्रांच वगैरह जो होती है उसमें चेंज कर सकते हैं। इंटरनल स्लाइडिंग मतलब यही होता है कि आपका कोर्स वही रहेगा लेकिन आपकी ब्रांच चेंज होगी, ठीक है, तो वो भी अपना इसी के दौरान 3 से 4 तारीख के बीच में अपनी इंटरनल स्लाइडिंग को भी कर पाएंगे। फिर यहाँ पर पॉइंट आता है सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट विद द फर्स्ट सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट विद द फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज।
यहाँ पर क्या होगा कि सीट अलॉटमेंट होगा और कैंडिडेट को क्या होगा, फर्स्ट चॉइस जो अलॉटेड है उसके साथ उसको ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब फ्लॉट का ऑप्शन यहाँ पर अब आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर सभी कैंडिडेट ऑटो फ्रीज होंगे, जिन्हें भी सीट मिलेगी उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। ये आपका 5 तारीख को होगा, ये सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा और उसी के साथ आपको फ्रीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से आपको फ्लॉट ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सीट आपको लेना ही लेना है। 6 से 7 तारीख तक सीट कन्फर्मेशन के लिए आप पेमेंट करेंगे, वही पुराना 20,000 रुपये और 12,000 रुपये। यहाँ पर फिर से आपको ऑनलाइन सीट विड्रॉल होगा, लास्ट ऑप्शन होगा आपके पास विड्रॉल करने का, सीट विड्रॉल का लास्ट मौका होगा आपके पास। लेकिन यहाँ पर आपको 10,000 नुकसान के साथ, जितना आप लेट करेंगे सीट विड्रॉल में उतना ही आपका पैसा ज़्यादा कटेगा, ठीक है। लेकिन सीट विड्रॉल की भैया नौबत ही ना आए, मैं तो कहता हूँ आप लोग एडमिशन लें और अपना आगे बढ़ें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। सीट विड्रॉल करने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है नहीं, ठीक है। ये यूपीएससी नहीं है कि ज़रूरी है कि बिल्कुल एकदम बहुत एकदम टॉप ही कॉलेज ले लेना है, ठीक है। ठीक ठाक कॉलेज हो, अच्छा कॉलेज हो, तब भी काम हो जाता है, ठीक है। अब आप अपने कोर्स को पूरा करें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग खराब कॉलेज को टारगेट करें, लेकिन ऐसा आप लोग जनरली थोड़ा सोचें इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये होगा 6 से 7 तारीख तक आपकी फिर से ऑनलाइन सीट विड्रॉल हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन लोग नीचे आते हैं, चलिए नीचे अब आते हैं। इसके बाद क्या है, फिर से आपकी 3 तारीख को क्या दी गई, तीसरे राउंड के लिए यहाँ पर क्या दिया गया, मैंडेटरी फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। हाँ, अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। जो कैंडिडेट 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं काउंसलिंग में, उन्हें सीट चाहिए, उन्होंने फ्रीज किया था या नहीं भी फ्रीज किया था, ऑटो फ्रीज हुए हैं, लेकिन अब एडमिशन लेना है, तो उनकी अब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, ठीक है। फ्री फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स अप टू राउंड 3, मतलब तीसरे राउंड तक जिसने भी फ्रीज किया है उसकी अब फिजिकल रिपोर्टिंग उसके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, मतलब जो कॉलेज आपने चूज किया था, जो आपको मिला है, उसी में आपकी यहाँ पर होगी रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर कौन सा पॉइंट आता है, यहाँ पर आता है आपका इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल्ड, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाट्सएवर रीजन, ठीक है। मतलब यदि आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा पहले से तीसरे राउंड तक। यदि कैंडिडेट अपनी सीट को नहीं लेता है जो उसको मिली है और उसके बाद वो मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो उसको क्या होगा, उसकी वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ये कब से कब तक होगा, 7 से 9 तारीख तक। भैया ये भी जान लीजिए आप लोग कि आपका यहाँ पर पैसा भी जो होगा वो भी जब्त कर लिया जाएगा। ये ना सोचें कि इसके बाद आपको विड्रॉल होगा। यदि किसी ने 20,000 रुपये सीट कंफर्मेशन फी दी है, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो उसका पैसा भी जब्त होगा, सीट भी कैंसिल होगी, ये आपको समझना होगा। चौथे राउंड में अपन लोग बात करते हैं तो सीट अलॉटमेंट आएगा, इसका डायरेक्ट आपकी कोई चॉइस फिल नहीं होगी, आपको दिया। इसके बाद 4th राउंड के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जाएंगे, 3rd राउंड के बाद 4th राउंड के लिए जो भी काउंसलिंग करेंगे, तो उनका चॉइस फिलिंग नहीं होगा। 3rd राउंड ही आपके पास लास्ट मौका होगी आपकी चॉइस फिल के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, सभी कैंडिडेट को ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा, सभी कैंडिडेट ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि 10 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपके 4th राउंड के लिए आएगा। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फॉर न्यू अलॉटमेंट इफ एनी, ठीक है। न्यू अलॉटमेंट के लिए आप फिर से पेमेंट करेंगे। 3rd राउंड तक की जो पेमेंट थी वहाँ उसको आप छोड़ दीजिए, वो आपका चला गया, वो आपका जब्त हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, अब वहाँ का पैसा यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। आपके 4th राउंड में पैसा कोई भी 3rd राउंड वाला नहीं आएगा सिवाय रजिस्ट्रेशन के। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि आपको यहाँ पर क्या होगा कि 20,000 रुपये आपको फिर से सीट कंफर्मेशन फी और 12,000 रुपये आपकी सीट कंफर्मेशन फी फॉर SC/ST कैंडिडेट आपको पे करना होगा। 11 से 13 तारीख तक ये चीज़ आपकी चलेगी। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी फ्रीज कैंडिडेट की 14 से 15 तारीख तक। जिसको भी चौथे राउंड में सीट मिली है उसकी चौथे राउंड में ही यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी। जैसे कि पहले से तीसरे तक जिसको सीट मिली थी उसकी तीसरे में हो रही थी फिजिकल रिपोर्टिंग, लेकिन जो जिसको चौथे में मिल रही है उसकी चौथे में ही हो जा रही, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को एक साथ आने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ 4th राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे अपन लोग, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके 5वें राउंड से। 5वां राउंड स्पेशल राउंड होगा। अब यहाँ पर आपको वैकेंट सीट की एक लिस्ट मिलेगी, वो आपका स्पॉट राउंड बोलते हैं। 5वां राउंड क्या है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग। इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, स्पॉट राउंड क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। स्पॉट राउंड वो होता है जिसमें आपको वैकेंट सीट की लिस्ट मिलती है, अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, सभी को फिर से पेमेंट करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट लेकर इंस्टीट्यूट में पहुँचना होता है, बिल्कुल एकदम
टाइम के साथ, और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, सारे प्रोसीजर आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दिया जाएगा। स्पॉट राउंड क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ऐसी नौबत किसी के लिए ना आए कि आपको स्पॉट राउंड करना पड़े। लेकिन आप लोग स्पॉट राउंड को थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एंड पेमेंट ऑफ फी फॉर फ्रेश कैंडिडेट 19 से 21 तारीख तक ये प्रोसेस होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 19 से 22 तारीख तक आपका 2 बजे तक। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगी आपकी 19 से 22 तारीख तक। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, ठीक है। नेक्स्ट राउंड ओनली इफ सीट रिमेंस वैकेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट राउंड तभी होगा जब आपकी सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में जो है खाली रहेंगी तभी। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ स्पेशल राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 25 तारीख को होगी। तो ये रही स्पेशल राउंड की थोड़ी सी बात। स्पेशल राउंड स्पॉट राउंड ही बोलते हैं इसको। स्पॉट राउंड और स्पेशल राउंड दोनों चीज़ें सेम हैं। इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर दिया जाएगा। अभी आप फोकस करें 1 से 4 राउंड के बारे में, उसी के लिए आप सोचें, और जो भी आपका डाउट हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शेड्यूल आपका शायद यहीं तक है। आप लोग स्पॉट राउंड या स्पेशल राउंड के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा। आप उससे पहले ही अपनी सीट को लेने का प्रयास करें, उसके पहले ही आप लोग सीट पा जाएं और कॉलेज में पहुंचें। यही चीज़ अपने दिमाग में रख के चलिएगा। स्पेशल राउंड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और फ्रीज फ्लॉट को लेकर आपको सतर्क रहना है। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, फ्रीज और फ्लॉट ऑप्शन के लिए कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अगर बना दी जाएगी, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो में नहीं समझ आई होगी तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।